एक बड़े लंबे अरसे तक हम ये सुनते आए हैं, हर हुकूमत में अवाम का एक ही सवाल होता है कि उनको दवाइयाँ नहीं मिलती हैं। वो किसी भी अस्पताल जाते हैं, इलाज हो भी जाए तो दवाइयों के लिए वो दर-बदर होते रहते हैं। देखें क्या मैं ये मसला अब हल हुआ है? अबीरा देखें मेरी बात ये है हुँ, कि मैं ये नहीं कहता कि दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, हुँ, 100% पेशेंट्स जो है हर वक्त मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, नहीं। हुँ, लेकिन यकीन करें रोज़ाना लाखों की बुनियाद पे, हुँ, लाखों की, सैकड़ों हज़ारों नहीं, लाखों की बुनियाद पे लोग हमारे अस्पतालों में जाते हैं, सरकारी अस्पतालों में। हुँ, एक गरीब के पास जाए पना और कोई नहीं है सिवाय सरकारी अस्पताल के। बातें सब करते हैं सरकारी अस्पतालों को, हुँ, लेकिन जिस तरह से सरकारी अस्पताल लोगों का रश कैटर कर रहे हैं, हुँ, देखिए मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि हमारे डॉक्टर, हमारी नर्सेज, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे वर्कर्स, ये एक बेड पर एक पेशेंट देखने की तनख्वाह लेते हैं, हुँ, लेकिन ये दो दो भी देखते हैं, तीन तीन भी देखते हैं। ऐसे ही इन्होंने है। तो कभी इनकार नहीं किया, उनको दवाई भी देते हैं। हुँ, और अगर ऐसा हो कि दवाई ना मिलती हो तो ये हुँ, लाखों लोग रोजाना क्या लेने जाते हैं? अल्लाह के फजल से सेहतयाब होते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि चंद परसेंट ऐसे भी होते होंगे कि जिनको कंप्लीट चीज नहीं मिलती होगी। हुँ, यहाँ बात दफा ऐसा हो जाता है कि एक आजकल चूंकि मल्टीविटामिन का भी दौर है, ऐसा आजकल ही है। डिफरेंट और चीजों का दौर है, तो जब एक पेशेंट जाता है तो डॉक्टर अपनी समझ के मुताबिक बाद दफा सजेस्ट करता है कि यार इसको जरा मल्टीविटामिन भी लेने चाहिए, हुँ, तो वो लिख देता होगा। हुँ, लेकिन मल्टीविटामिन सरकार के अस्पतालों में तो नहीं होते, बिल्कुल वो ऐसे तो ही एक है। एक्स्ट्रा चीज है। वो वो प्रिकॉशनरी है ठीक है ना, या वो तो एक्स्ट्रा चीज है, वो तो बाहर से मिलनी है। ऐसे या ही। फिर बाद दफा ऐसा होता है कि हमारे पास सर दर्द की एक दवा मौजूद है हुँ, या पेट दर्द की एक दवा मौजूद है, हुँ, और डॉक्टर जो है बाद दफा दूसरा ब्रांड लिख देता है। हुँ। ठीक है, तो अब लेकिन अब तो मेरा वो ख्याल है ब्रांड उस पे हमारे भी पास नहीं पाबंदी होगा। नहीं है। देखिए हमने डॉक्टर्स को ये रिक्वेस्ट की है कि हाँ, काइंडली जो अवेलेबल है सिर्फ़ उस पे करें, एसएमएल मौजूद है, ऐसे ही है। उस मर्ज की जो दवा जो आपके पास मौजूद है आप वही लिखा करें, तो हुँ, अब वो वही लिखते हैं। हुँ, लेकिन मैं कैटेगोरिकली आपको इस बात से डिनायल कर रहा हूँ हुँ, कि ये जो हाहाकार मचाई जाती है ना खाम खा में, हुँ, चाय दैट की इज़ प्याली नॉट में ट्रू। तूफान, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें कोई शुक्रगुजारी भी सीखनी चाहिए, बिल्कुल। अपने डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए, हुँ, नर्सेज का शुक्रिया अदा करना, मैं अक्सर हुँ, करता हूँ। हुँ, मैं अक्सर डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, अक्सर हुँ, नर्सेज की बात करता हूँ, अक्सर पैरामेडिक्स की बात करता हूँ। हाँ, बिल्कुल। कभी जब कोई ऐसी हरकत कर जाए कि जो बर्दाश्त से बाहर हो, तो फिर कभी-कभी गुस्सा भी आता है, अच्छा लेकिन कभी-कभार अभी रीसेंट गुस्से की अगर बात आई है तो हमने देखा है कि आप बड़े माशाल्लाह एक्टिव मिनिस्टर हैं। आप मिनिस्ट्री में हैं या फिर आप एज़ पॉलिटिशियन दोनों में ही आप बड़े एक्टिव रहते हैं। हमने देखा है कि इस बार आप दौरे बहुत जगहों के कर रहे हैं। हर शहर में टीएचक्यूज़ कोई भी अस्पताल है, सबसे पहले वहाँ पर जो है ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब मिनिस्टर हेल्थ एंड पॉपुलेशन ज़रूर होते हैं। अभी रिसेंट आपका एक पसरूर का विज़िट रहा है, उसपे लोगों ने बड़े एतराज़ात किए हैं कि शायद ख्वाजा साहब बड़े गुस्से में आ गए या ऐसा कुछ हुआ, हालाँकि हम ऐसा आपको नहीं जानते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि आपको गुस्सा आया और वहाँ पे क्या मामलात हुए थे वहाँ देखिए पे, क्या अबीरा, वाक़या? अल्लाह ताला की ज़ात ने करोड़ों लोगों में से हमें अगर चुना है कि हम पर ये बोझ है और ये फ़र्ज़ है और ये कोई आसान चीज़ नहीं है। मिनिस्ट्री अगर हम ये समझें कि कोई फूलों की सेज है तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ऐसा अगर नहीं है। आपने मरना है और आपने आखिरत में हिसाब देना है, हुँ, तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल। ठीक है? और इसी तरह एक आम डॉक्टर में और एक एमएस में और एक सीईओ में फ़र्क होता है। हुँ, एक आम डॉक्टर की वो उतनी ज़िम्मेदारी नहीं है जितनी एक एमएस की है या एक सीईओ की है। हुँ, होता वो भी डॉक्टर है। हुँ, अब अगर हम जाएँगे और जाकर देखेंगे कि अब आप सिर्फ़ खुली-सी बात बताइए, 3, 4, 5 फैक्टर थे, लेकिन हाइलाइट जो हो रहा है सोशल मीडिया पे, हुँ। कुछ एसोसिएशंस इसको इस तरह से प्रेज़ेंट कर वो रही हैं कि एमएस शायद साहब के साथ शायद वाक़या जो मैंने हुँ, जो है वो एसी जो है वो 26 से नीचे लगाने पे सिर्फ़ गुस्सा किया है। हुँ, वो भी बात है, हुँ। लेकिन सिर्फ़ वो बात नहीं है। अच्छा, और अगर भी तो कोई सिर्फ बात है? यही होता हाँ, कि उन्होंने एसी जो है वो 26 से नीचे लगाया होता तो मैं शायद इतना गुस्सा ना करता। इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। माना कि मैं बड़ा बेवकूफ़ आदमी हूँगा, बाकी बड़े अक्लमंद हैं, तो थोड़ी बहुत अल्लाह ने मुझे भी समझ अकल दी होगी छोटी-मोटी। तो एक तो मैंने इस ऑस्टेरिटी मेजर्स के दौरान ये रिक्वेस्ट की थी तमाम सीईओज़ और एमएस से, हुँ, ये हमारा मुल्क है, हुँ, हम सब ने मिलकर इसकी बचत करनी है। बिल्कुल। अभी आप जब आप अपने घर में हुँ, एसी लगाती हैं हुँ, और आप जब आपका होता है कि अब हम कहीं बाहर जा रहे हैं या हुँ, कहीं नीचे जा रही हूँ मैं हुँ। या मैं किचन में जा रही हूँ और मैंने आधा पौना घंटा आप कमरे में नहीं आना, तो आप क्या करती एसी हैं? बंद कर देते बंद होंगे करती है ना। बिल्कुल। उसकी क्या वजह है? क्यों? हुँ, आपको पता होता है कि बिल देना बिल है। हमने देना है। तो यही अस्पताल भी हमारा घर है, बिल्कुल। उसका बिल भी तो सरकार दे रही है। हुँ, कोई दे रहा है ना, आप और मैं ही दे रहे हैं, आवाम दे रही है। बिल्कुल तो हमारे अगर हम टैक्स है। कमरे में नहीं हैं और हुँ, हमने कमरे में नहीं अभी बैठना, हुँ, तो हम एसी को क्यों नहीं बंद करते? हुँ, मैं गया हूँ वहाँ एडमिन अफसरों के कमरों में। हुँ, ये भी गलतफ़हमी फैलाई जा रही है कि डॉक्टर्स के कमरों की बात हो रही थी।
मैं डॉक्टर्स के कमरों की बात नहीं कर रहा, एडमन अफसरान जो थे, जो कि डॉक्टर्स नहीं थे, उनके कमरों में जो है वो एसी चल रहे थे और अपना 17-17, 16-16 पे चल रहे थे, अच्छा। जिसपे वो ज्यादा बिजली खर्च करते हैं, और कोई कमरे में नहीं था, ठीक है। खाली कमरे थे, वीडियो में भी नजर आ रहा है। जब मैंने एमएस से कहा कि आप उस मीटिंग में मौजूद थे ना, कि जिस मीटिंग में मैंने कहा था कि एसी जो है वो 26 से नीचे रखना है और जब आप लोग ना हो तो उसे बंद रखना है, तो उसने कहा हाँ, लेकिन उस एमएस ने उस मीटिंग के बारे में किसी को कन्वे नहीं किया। अच्छा, अपने अस्पताल में उसके ऊपर अमल करना तो दूर की बात है, किसी को कन्वे ही नहीं किया। फिर दूसरी बात जब जिसका मुझे ज्यादा तकलीफ पहुंची, करोड़ों रुपए की मेडिसिन, अभी जिस मेडिसिन की आप बात कर रही हैं कि मेडिसिन नहीं मिलती या मेडिसिन कम है, करोड़ों रुपए की मेडिसिन एक स्टोर में खुली सी जगह पे बंद की हुई थी और वहां पे शदीद गर्मी थी और वहां पर एसी नहीं था। यानी आप अपने एडमिन अफसरों के कमरों में एसी लगा रहे हैं, लेकिन जो करोड़ों रुपए की अद्वियात हैं, जो अवाम की हैं, गरीब आदमी की हैं, वो उनकी भी हैं कि जो ट्वीट करके समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा जहाद कर रहे हैं, या वो मेरे खिलाफ 2-4 लफ्ज बोल के समझ रहे हैं कि पता नहीं वो कितना बड़ा कारनामा करते हैं, तो बोलते हैं भाई मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा ज़मीर मुतमईन है, मुझे पता है कि मैंने अपनी अक्ल और समझ के मुताबिक ठीक किया है, जो अल्लाह ने मुझे ड्यूटी दी है मैंने उसके मुताबिक ठीक किया है। और तीसरी बात जिसका मुझे ज्यादा गुस्सा चढ़ा, मैंने 1.5 घंटे के अंदर अंदर सियालकोट शहर से निकलने से पहले 1.5 घंटे के अंदर मैंने वहां पर नए एसी लगवाए हैं और मेडिसिन को अल्लाह के फजल से हमने बातें नहीं की हाली, हमने सिर्फ नुक्स नहीं निकाले, हमने उसका हल भी फौरन किया है। और उसके बाद एक गरीब औरत, एक नादार औरत और उसके गरीब लवायकीन, वो अपनी माँ को लेके खड़े थे। एक डॉक्टर साहब ने उसको देख के कह दिया कि जिसको रेफरल कर दें, हमने इसका इलाज नहीं करना है, कहीं और जल जाए। ठीक है, आपने कर दिया रेफरल, अब तो रेफरल का भी एक तरीकाकार होता है। मैं इस बहस में नहीं पड़ता क्योंकि डॉक्टर्स फिर बाज डॉक्टर गुस्सा खाते हैं, यकीनन उनको ज्यादा पता है मेरे से। तो जब रेफरल कर दिया तो हमारे एसओपीज में ये बात शामिल है, हमारे फ्राइज में ये बात शामिल है कि डॉक्टर साहब जब रेफरल करेंगे तो 1122 को कॉल करना होती है, कि 1122 को कॉल की जाती है कि इस पेशेंट को 1122 आए और आके पेशेंट ट्रांसफर सिस्टम के तहत अगले मतलूबा अस्पताल में लेके जाए, ताकि किसी गरीब शख्स के पता नहीं उस बेचारे के पास किराए के पैसे हैं या नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, गरीब से लोग होते हैं। मैंने एमएस साहब को कहा कि एमएस साहब ये क्या है, आप लोगों ने कॉल भी नहीं की, तो प्लीज कॉल करें एम्बुलेंस को और इस गरीब औरत को, इसके लवायकीन है बेचारे परेशान हो रहे हैं, इसको प्रॉपर अपनी निगरानी में भेजा। उन्होंने कहा जी 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 बिल्कुल करते हैं। जब मैं विजिट कंप्लीट करके वापस जा रहा था तो मुझे ये देखकर शदीद गुस्सा चढ़ा कि वो गरीब औरत बेचारी प्राइवेट एम्बुलेंस के अंदर उसके बच्चे उसको रख रहे थे। यानी मेरे कहने के बावजूद, मेरे वहां खड़े होने के बावजूद उस एमएस की ग्रिप का आलम यह था कि फिर भी कॉल नहीं की गई। तो मुझे बताएं, अगर आप मेरी जगह होंगी तो क्या करेंगी? यानी अगर मैं सब कुछ देख के, सब कुछ अपने सामने देख के भी चुप करके ही हाँ करका मुस्कुराता वहां से निकल जाऊं तो मेरे पे भी लानत है और सिस्टम पे भी लानत है। मैंने अपने हिस्से का फर्ज अदा किया है, मुझे किसी की ब्लैकमेलिंग की कोई परवाह नहीं है। अगर मैं समझता हूँ कि मेरा ज़मीर मुतमईन है और मैं ठीक हूँ तो अल्लाह की ज़ात मेरी मददगार है। मुझे अपनी चीफ मिनिस्टर ने ये टास्क दिया है कि हर गरीब का भला करने के लिए जो करना पड़े करो, हर एक कदम आगे बढ़ के अवाम के एहसास के लिए, अवाम के मामला के हल के लिए कोशिश करो। ठीक है, हम कोई फरिश्ते नहीं है, हम भी खताकार गुनाहगार लोग हैं, हमसे भी गलती होती है, लेकिन गलतियों पे गलतियां करना। और जब देखें, आपको पता है कि आपका मिनिस्टर आया हुआ है, आपके एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल आए हुए हैं, आपके स्पेशल सेक्रेटरी आए हुए हैं, आप उसका ये साथ कर लें कि थोड़ी देर के लिए अपने आप को ठीक कर लें। अब बाथरूम में मैं गया हूँ, साबुन नाम की कोई चीज नहीं थी। ठीक है, आउटसोर्सिंग हमने की हुई है, कंपनी से हमने कहा हुआ है कि भाई आपने बाथरूम साफ भी रखने हैं, अच्छा उनमें साबुन भी डाल के रखना है। ना साफ थे ना साबुन था। अब ये भी किसकी जिम्मेदारी बताएं? ये भी मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, एक एमएस की जिम्मेदारी है ना। तो बीइंग एमएस मैंने उनसे इस चीज का गिला किया। हाँ, कुछ लोगों ने कहा जी आपने ये लफ्ज इस्तेमाल किए कि शर्म करें, तो शर्म आनी चाहिए भाई। अगर एक शख्स जो है वो कोई, हम जबरदस्ती किसी को एमएस नहीं लगाते, ये लोग ख्वाहिश का इजहार करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, प्रेजेंट होते हैं और इंटरव्यू में प्रेजेंट होकर कहते हैं कि हाँ हम एमएस लगना चाहते हैं, हम इस टास्क को करेंगे। तो जब आपने अपनी खुशी से ये टास्क बर्दाश्त किया है तो फिर उसकी जो आप गलतियां करते हैं वो भी आपको बर्दाश्त करनी है। और मैंने उसके बावजूद उनका बड़ा एहसास किया और हर कोई बार बार कह रहा था ये बड़े ईमानदार हैं। मैं समझता हूँ बहुत ईमानदार होंगे, शायद मुझसे भी ज्यादा ईमानदार होंगे, लेकिन उनकी उस ईमानदारी का एक गरीब आदमी को फायदा नहीं हो रहा, एक बेचारे मजदूर को फायदा नहीं हो रहा। करोड़ों की मेडिसिन अगर वो वहाँ एसी ना लगता तो चंद दिन में वो खराब हो जाती, तो कौन जिम्मेदार होता? और ऐसी ईमानदारी को चाटना है
और ऐसे शरीफ नफ्स होने का क्या फायदा जिसमें आप करोड़ों की दवाइयों को तबाह कर दें, जिसमें आप एक मरती हुई गरीब औरत का जो है वो सहारा ना बन सके, जिसमें आप जो है वो एहसास नाम की आपके अंदर चीज ही ना हो, और आप हर चीज के जवाब में जो है वो मूड उठा के कह दें कि जनाब मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर जब आप इतना चाह रहे हैं तो फिर अपने घर जाएं, कोई और काम करें। तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से कहना चाहता हूँ उन तमाम लोगों को कि जो बड़े शौक से मुझे भाषण दे रहे हैं कि तस्वीर का दूसरा रुख जो है वो मुझे पता है और लोगों ने भी उसको देखा है। हाँ, जहां तक बात है आपकी सियासत की, तो भाई 200 दफा करें, आप अपनी सियासत चमकाएं, आप जो आपके दिल में आता है। वैसे भी इस मुल्क का तो झूठ पे चलाने की आदत हो गई है सालों में। वो एक साहब आए थे जिन्होंने झूठ पे मुल्क चलाया, वो ऐसा जहर घोल गए हैं कि अब सबको झूठ पे चलाने की आदत पड़ गई। तो आप चलाते रहे, हम तो सच में जीते थे, सच में जीते हैं, इंशाल्लाह सच में जीते रहे।